सभी दर्शकों से मेरा नमस्कार। आयुर्वेदिक अपनाएं, अपना शरीर स्वस्थ बनाएं। आज मैं जानकारी देना चाहता हूं अम्ल पित्त के बारे में। ये अम्ल पित्त क्या है और ये कैसे उत्पन्न होता है, इसके कारण क्या है और इसका इलाज क्या है। अम्ल पित्त एसिड, जब पेट में गैस बनती है, एसिड बनती है, तो इसे अम्ल पित्त कहते हैं। देखिए, गैस के अनेक रूप हैं, अनेक। पेट ही शरीर का सबसे महत्वपूर्ण इंजन है। इससे कितने मर्ज उत्पन्न होते हैं, कितने नाम हैं, इनकी मैं पूरी जानकारी आप तक पहुंचा रहा हूं। क्रम बाय क्रम सब वीडियो बना रहा हूं और सभी जानकारी आप तक पहुंचा रहा हूं कि अगर ऐसा मर्ज है तो इसके लक्षण क्या हैं, अगर ये दिक्कत हो रही है तो किस कारण हो रही है। ये पूरी जानकारी आप तक मैं पहुंचा रहा हूं। अभी आप इसको समझिए कि हाँ, ये ऐसी समस्या अगर हमको है तो ये मर्ज है, इसकी ये दवा है। हर मर्ज की दवा अलग अलग है। तो मैं जो जानकारी दे रहा हूँ, इसको अम्ल पित्त, एसिड मतलब गैस बनना की मात्रा बढ़ जाना कोई भयानक रोग नहीं है। ये जो है कोई भयानक रोग नहीं है, लेकिन इसके परिमाण भयानक है, इसके जो है परिणाम भयानक है। इसके भयानक परिमाण सिद्ध हुए हैं, ध्यान दीजिएगा, इसमें कोई दोहराए नहीं है। लेकिन अब ज़्यादा वो नहीं है कि जितना, लेकिन अगर इसका समय से इलाज नहीं किया गया, समय से इलाज नहीं किया गया, समय से इसका ध्यान नहीं दिया गया, तो ये अपने आप पे एक बहुत बड़ा मर्ज बन जाता है, जिसके कारण व्यक्ति सदा के लिए रोगी बन जाता है। ध्यान दीजिए, जिसके कारण व्यक्ति सदा के रोगी बन जाता है। जो लोग हमेशा इससे फिर परेशान ही रहते हैं पदार्थ। और जैसे इससे क्या है, जैसे दूध खाया, मछली भी खा लिया, ये सब अगर ऐसा करते हैं आप, पदार्थ जैसे दूध और मछली एक साथ सेवन करते हैं। बहुत से लोग दूषित जो है भोजन करते हैं, खट्टे पदार्थ का सेवन करते हैं। ध्यान दीजिए, जो खाना मछली खाने के बाद, दूध खाने के बाद खट्टे पदार्थों को सेवन करते हैं। तो इस तरह से जब पाचन क्रिया आपकी तो सही नहीं होगी, तो अम्ल पित्त आपके शरीर में अवश्य बनेगा। ध्यान दीजिए, लेकिन इसके लक्षण ज़रूर देख लीजिए। अधिक धूम्रपान करने से भी ये इसका लक्षण बनते हैं। अधिक धूम्रपान करते हैं तो भी ये समस्या उत्पन्न हो जाती है। अलग अलग ब्रांड का कोई चीज़ खाते हैं, मान लो बकरा खा लिया, फिर मछली भी खा लिया, मुर्गा भी खा लिया, दारू पी लिया, बाद में घर गए दूध भी खा लिया, तो ये भी अपने आप पे गलत है। ठीक है ना। हर चीज़ खाने पीने का, सेवन करने का एक तरीका है, सिस्टम है। उसी हिसाब से अगर आप बराबर सेवन करेंगे तो नुकसान नहीं करेगा। और अगर आप उसको जो है आप ऐसे पेट भरने के हिसाब से कोई सिस्टम से नहीं यूज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके शरीर पे नुकसान पहुंचाएगा। और इसकी पहचान क्या है, भोजन ठीक से नहीं पचेगा, आपका शरीर में थकावट बनी रहेगी। ठीक है। और जो है उकाई आएगी, आपको उकाई आएगी, पेट भारी भारी रहेगा, पेट में भारीपना रहेगा, डकारें आती रहेंगी आपको, छाती और गले में, पेट में जलन पैदा होगी, पेट में यहाँ से जलन पैदा होने लग जाएगी, सीने में जलन होगा, समझ लीजिए। और उल्टी होने का मतलब, अगर उल्टी लगे, उल्टी होने वाली उल्टी अगर उल्टी होगी तो हरा या पीला या नीला लाल रंग का पित्त निकलेगा आपके अंदर से कि अरे यार नीला नीली उल्टी हुई है, लाल लाल उल्टी हुई है, ऐसा पित्त निकलेगा। इस रोग से इसके मुख्य लक्षण हैं। अगर ऐसा उत्पन्न होता है आपके साथ में कि जो है खाने को उल्टा जाती हो, ऐसा नीला निकलता है, उसका अलग तरीके का आपको लगता है कि यार ये ऐसा कैसे हो गया, और ये तो मतलब मैंने ऐसी चीज़ खाई नहीं जिसका जो है मुझे उल्टी में ऐसा वो महसूस हो रहा है, तो ये समझ लीजिए आपका पित्त बढ़ गया है। तो अगर पित्त बढ़ गया है तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये आपके लक्षण हैं, ऐसी समस्या होती है, तो मैं आपको बहुत ही अच्छी और सस्ती दवा बताने जा रहा हूँ, जिससे आप जो है इस मर्ज से बिल्कुल मुक्ति पा जाएंगे। आपको लेना है आंवले का रस। आंवले का रस लेना है आपको 1 चम्मच, समझिए। और आपको लेना है जीरा, भुने हुए जीरे का चूर्ण। ठीक है। जीरे का चूर्ण लेना है आधा चम्मच। और मिश्री आपको लेना है आधा चम्मच। ठीक है। और धनिया का चूर्ण आधा चम्मच। इन सब लोगों को मिला करके, ठीक इसे मिला करके, और आपको गुनगुने पानी से सुबह शाम लेना है। ध्यान दीजिए, जितना मैंने बताया है इनको आप जो है ले करके बना करके एक बर्तन में कांच के रख लीजिए, और सुबह शाम आधा आधा चम्मच गुनगुने पानी से आपको लेना है। इसी की मात्रा के हिसाब से जो मैंने बताया है, यह एक
समय की मात्रा है, इसी को आप बना करके रख लेंगे तो आप इसको जो है सुबह शाम लेते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। जिस तरह मैंने बताया है उस तरह बना लीजिए। ये पूरा बन करके एक मात्रा 1-1.5 चम्मच करीब बन जाएगी ये। हाँ, तो 10 ग्राम से कम 10 ग्राम करीब वो इसको आपको एक बार में लेना है, सुबह खाली पेट है। और इसको 21 दिन आप लीजिए, 21 दिन में ही आपका अम्ल पित्त ऑटोमेटिक शांत हो जाएगा और इस रोग से आप छुटकारा पा जाएंगे। और आपको क्या करना है, 1 गिलास पानी में खाना खाने के बाद नींबू निचोड़ करके ज़रूर पिएं। सुबह हो चाहे शाम हो, आप खाना खाने के बाद 1 गिलास पानी में नींबू निचोड़ के अवश्य पिएं। जो मैंने बताया है उसको बना करके, उसकी मात्रा के हिसाब से बना करके, जितना मैंने बताया है उसको ले करके बना करके और आप सुबह शाम सेवन करें उसको। और इसके बाद नींबू को जब भी खाना खाने के बाद 1 गिलास या आधा गिलास पानी में आधा घंटे बाद नींबू निचोड़ करके उसको अवश्य पिएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका पित्त बिल्कुल शांत हो जाएगा और आपका जो है ये समस्या आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो आप लोग आयुर्वेदिक अपनाइए, अपना शरीर स्वस्थ बनाइए। मेरा नंबर है 9455 073 964। मेरा जो है नाम है लल्लू प्रजापति वैद्य जी, जारी वाले, बिजली खेड़ा में। मेरी श्री साईं आयुर्वेदिक सेवा केंद्र के नाम से दुकान है। आप जो मिलना चाहते हैं तो आ करके संपर्क कर सकते हैं, मिल सकते हैं, किसी प्रकार की जानकारी ले सकते हैं। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, जिससे अन्य लोग भी इसका लाभ उठा सकें। जितना मुझसे बनता है, जितनी मुझे जानकारी मेरे पिताजी, मेरे बाबा जी ने दिया है, गुरुजनों का है, वो आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। और अगर कोई बड़े बड़े जैसे होते हैं जिनकी जानकारी मैं नहीं इतना याद कर पाता हूं, तो उनको पर्चा में भी लिख लेता हूं, जिससे कि कोई चीज़ आप तक पहुंच जाए। मतलब ना जैसे बता कि बहुत से किसी का बड़ा कोर्स होता है, नहीं बता पाता हूँ एक साथ में, नहीं दिमाग में रह पाता है, तो किसी चीज़ को मैं लिख करके भी आप तक पहुँचाने का प्रयास करता हूँ कि जिससे पूरी जानकारी आप तक पहुँच जाए। कोई वैद्य देख रहा है, कोई हकीम देख रहा है, तो वो भी ना सोचे कि वैद्य जी ने अधूरी जानकारी बताया है। तो मैं प्रयास करता हूं कि जितनी जानकारी मुझको है, अगर कोई भूल चूक हो तो क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन पूरी जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। तो सभी दर्शकों से मेरा नमस्कार। आयुर्वेदिक अपनाएं, अपना शरीर स्वस्थ बनाएं। नमस्कार।